हाँ अच्छा, तो दोस्तों अब हम एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर है 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका नाम है और ये सेकंड ईयर का चैप्टर है। तो आइए हम इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं और अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से करते हैं। पहला सवाल है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑलवेज सेट अप ड्यू टू। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्यों सेटअप होता है, किसकी वजह से होता है? मोशन ऑफ मैग्नेट? नहीं तो, क्योंकि मैग्नेट का तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर आप देखें सेटअप यानी कि पैदा होता है, खुद नहीं है, उसका पैदा होता है। मोशन ऑफ चार्जेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी होगा। ठीक है, जैसे गाइस आप जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेकंड सवाल है हमारे पास, अ करंट कैरियिंग वायर इज सराउंडेड बाय, यानी कि सराउंड बाय। एक करंट कैरिंग वायर है, उसके साथ क्या क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, ग्रेविटेशनल हो सकती है, या दोनों ही हो सकते हैं। देखें सराउंडेड बाय यानी कि उसके दोनों हो सकती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का होता है, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर टिक करता जाता हूँ और चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मैग्नेटिक इफेक्ट नियर द करंट कैरियिंग कंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है और इसका आंसर है हेंस और येस्टेड। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के पास होता है, ये हेंस और येस्टेड ने 1820 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ अ करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर द लाइन ऑफ फोर्सेस नियर इट आर। तो ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है कि अगर एक करंट कैरिंग हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक हमारे पास वायर है, ठीक है, और उसमें से करंट आई फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इफ़ करंट इज़ पासिंग थ्रू अ वायर लाइन्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि लाइन कैसी आएंगी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर होती है, उसकी गिर्द सर्कुलर होती है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो कहते हैं पैरेलल टू दी वायर, इंक्लाइन टू दी वायर, और ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू दी वायर, तो इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, तो डी है। आपको पता है कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ और ये इसका रेडियस है आर। अगर मैं एक और सर्कल बनाता हूँ इसके गिर्द, उसका भी सेंटर ओ है, उसका रेडियस आर है, एक और सर्कल, एक और सर्कल, अगर आप बनाते जाए ना, तो ये इन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर सेम है और रेडियस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि रिस्पेक्टिवली रेडियस इनका इंक्रीज करता जा रहा है। अब हमारे का पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड बाय। तो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से हम फाइंड करते हैं। और अगला सवाल है कि द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि अगर एक वायर है, उसमें ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। अगर आप लेट सपोज करें पेन मेरे हाथ में, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मैं इसे ऐसे पकड़ूंगा, थंब मेरा पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर मैं कर्ल करूँगा ना, फिंगर, तो ये डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फोर्स की। हाँ, और अगर इसी वायर में करंट रिवर्स हो जाए तो ये मेरा हाथ इस तरह मूव करेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। तो अब हम आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा? यहाँ पर आप पहले सवाल को समझिए ना। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थिकनेस ऑफ कंडक्टर है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर है। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखें ना, तो हम आप पता है कि हमारे पास F इज इक्वल टू आई है और L है और B है और साइन ऑफ थीटा है। यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक, अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स को निकालें ना, किस किस पे डिपेंड करना है उसने, तो फोर्स पे डिपेंड करना है, करंट पे डिपेंड करना है, लेंथ पे डिपेंड करना है, और बेसिकली आप थीटा पे कह रहे हैं ना, थीटा है डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इनवर्स रिलेशन है करंट के साथ। और यहाँ पर आपसे सवाल में पूछा गया है कि करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, बिल्कुल डिपेंड करता है।
देखिए डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर, ये लेंथ है कंडक्टर की, डिस्टेंस नहीं है। वो इस तरह बात कर रहे हैं ना, ये एक अगर वायर है और इस पॉइंट पर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम ये लेंथ, ये एल है, ये लेंथ है, ये नहीं है कि आप इसे समझिए कि डिपेंड कर रहे हैं डिस्टेंस पर। हाँ डिस्टेंस पर वो इन्वर्स लॉज होल्ड करते हैं, इनके ऊपर इन्वर्स लॉज होल्ड करते हैं, बी इक्वल टू आई स्क्वायर और आर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सही जो होगा वो होगा सी। ठीक है, अगला सवाल है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स विच इज़ गिवन बाय, तो वो हमारे पास है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अब हम, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में अपना कैमरा क्वालिटी बेहतर करेंगे और एक बोर्ड हम कोशिश कर रहे हैं अरेंज करेंगे, फिर आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे। और यहाँ पर है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट 90 डिग्री एट परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, पहले से आपको बात बता दूँ, अगर आपने चैप्टर नंबर 14 कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा तो आपको ये MCQs कुछ भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये कंसेप्चुअल MCQs हैं, एंट्री टेस्ट के लिए बनाए गए हैं, तो ये सिंपल नहीं होंगे। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, टू स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, तो ये हमारे पास रिपेल ईच अदर करते हैं। टू पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि ये एक हमारे पास कंडक्टर है L1 इसे कह देते हैं हम, ठीक है, और एक दूसरा है जिसे हम L2 कह देते हैं। अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ में करंट फ्लो करती है तो उसके एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल और एक तरफ नॉर्थ पोल। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं इस वायर को पकड़ूँ, इस कंडक्टर को मैं पकड़ूँ, तो मेरा जो ये फिंगर है ना, इस साइड पे नॉर्थ होगा, यानी कि इस तरफ मेरा नॉर्थ बनेगा तो इस तरफ साउथ बनेगा। और इसके लिए मैं यही रूल अप्लाई करूँगा इस तरह, तो ये मेरे पास नॉर्थ बनेगा, ये साउथ, दोनों वायर्स अट्रैक्ट करेंगी। तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, अगर आप इसको रिवर्स कर देते हैं ना डायरेक्शन को, तो ये मेरा यानी कि हाथ देख रहे हैं इस तरह होगा, तो ये इस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और इस तरफ साउथ पोल, तो ये साउथ और साउथ खुद को रिपेल करेंगे। तो आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए MCQs के साथ, तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट्स में।